हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्जाम देने के पहले एक बार प्लीज़ इस क्लास को देख के जाइए, क्योंकि इस क्लास में वो क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक कराए नहीं थे और बहुत ज़्यादा पूछी आती हैं एग्जाम में। इसलिए मैंने लास्ट टाइम पे इन क्लासों को इन क्वेश्चनों को आपके लिए रखा था कि आप एग्जाम देने के पहले इनको एक बार जरूर देख कर जाएँ। और सबसे पहले दशहरा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपका जीवन मंगलमय रहे और आपका CPCT क्रॉस हो जाए। इसके बाद एक और कल से एग्जाम स्टार्ट है CPCT के। आज दशहरा है, फिर भी मैं आपके लिए आज क्लास लेकर आया हूँ। क्योंकि आपकी तैयारी रेगुलर चलती रहे। जिन स्टूडेंट का कल एग्जाम है या परसों एग्जाम है, जितनी भी डेटों में एग्जाम है, वो एक बार ये क्लास देखकर जरूर जाइए, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने आज पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले चलेंगे हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक हो जाएगा अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। टॉपिक है हमारा बहुत सारी कुंजियों का समूह जो कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करता है या काम आता है। कंप्यूटर की कीबोर्ड कहलाता है। ठीक है, कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। कीबोर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा तो आज देख लीजिए कीबोर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कीबोर्ड का फुल फॉर्म जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कीबोर्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा की से कीज, ई से इलेक्ट्रॉनिक, वाई से एड, बी से बोर्ड और ओ से ऑपरेटिंग और ए से A to Z, आर से रिस्पॉन्स और डी से डायरेक्टली। तो ये कीबोर्ड का फुल फॉर्म है। प्लीज़ दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने हैं, इसलिए इनके बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। या आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्या होता है कीबोर्ड का फुल फॉर्म? कीज इलेक्ट्रॉनिक, एड, बोर्ड, ऑपरेटिंग, A to Z, रिस्पॉन्स और डायरेक्टली। ये हमारा कीबोर्ड का फुल फॉर्म है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने आगे की तरफ। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पे कुछ परिभाषा दी गई है। परिभाषा क्या है? कीबोर्ड में मौजूद प्रत्येक कुंजी का अपना एक विशेष कार्य होता है, आपको मालूम होगा, और इसी कार्य के आधार पर इनको निम्न 6 श्रेणियों में बांटा गया। अगर ये क्वेश्चन अगर आपके पास डायरेक्ट आ जाता है कि कीबोर्ड की जो कीज होती हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो कीबोर्ड की जो बटन्स होते हैं उनको उनको 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। वह 6 भाग कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। फंक्शंस की होती हैं, टाइपिंग की होती हैं, कंट्रोल की होती हैं और नेविगेशन की होती हैं और इंडिकेटर लाइट्स की होती हैं और न्यूमेरिक कीपैड होती हैं। ये हमारे इतनी कीपैड जो इनमें कीबोर्ड के अंदर की जो कीज होती हैं इतनी भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 6 भागों में उनको विभाजित किया जाता है। फंक्शंस की, टाइपिंग की और कंट्रोल कीज और नेविगेशन की, इंडिकेटर की और इंडिकेटर लाइट कीज और न्यूमेरिक कीपैड। ये हो गया है हमारा क्या? कीबोर्ड के भाग। 6 प्रकार में उन बटनों को बांटा गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। देखिए अगर क्वेश्चन आए तो इससे बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ क्लास के लास्ट तक बने रहिए, क्लास को स्किप मत करिए। एग्जाम देने के पहले जरूर एक बार इस क्लास को देख के जाएं। फिर उन क्वेश्चनों को करेंगे जो मैंने अभी आपको स्किप कर दिए। ठीक है, अब फंक्शन की क्या होती है? देखिए फंक्शन की कीबोर्ड के सबसे ऊपर होती हैं। फंक्शंस की कहाँ होती हैं? सबसे ऊपर होती हैं। इन्हें कीबोर्ड के F1 से F12 तक लिखा जाता है, यानी F1 से F12 तक लिखा जाता है। फंक्शंस की का उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। इनका हर प्रोग्राम अलग कार्य करता है। ठीक है, इनका हर प्रोग्राम एक अलग कार्य करता है। कहाँ से कहाँ तक होती है फंक्शन की? तो F1 से F12 तक फंक्शन की होती हैं। कहाँ तक होती हैं? F1 से F12 तक क्या होती हैं दोस्तों? फंक्शन की होती हैं। इनको आप लोग नोट कर लें या इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। क्योंकि कल से आपका एग्जाम स्टार्ट है और मैं आज दशहरा के दिन भी आपके लिए क्लास इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपका कोई लॉस ना हो, आप एग्जाम हॉल में अच्छे से परफॉर्मेंस करें और एक ही बार में CPCT क्रॉस कर लें। दूसरा पॉइंट, टाइपिंग कीज क्या होती हैं? तो टाइपिंग कीज को देखते हैं। सबसे अधिक उपयोग इन्हीं कीज का होता है। टाइपिंग की में दोनों तरह की कीज या अल्फाबेटिक और नंबर शामिल होते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से अल्फा न्यूमेरिक कहा जाता है। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं कि टाइपिंग कीज किसको बोलते हैं? तो टाइपिंग कीज अल्फाबेट और न्यूमेरिक नंबर के मिक्सचर को बोलते हैं। इन दोनों की शामिल होती हैं, यानी A से Z और नंबर की 1 से 10 तक। ठीक है, 1 से 9 तक, 09। और इनके समूह को क्या बोलते हैं? तो इनके समूह को बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक की बोलते हैं। ये तो हो गया हमारा टाइपिंग कीज। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा कंट्रोल्स कीज। आइए देखते हैं कंट्रोल्स कीज क्या होती है। इन कीज को अकेले या अन्य कीज के साथ कोई निश्चित कार्य करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये कीज जो होती है कंट्रोल कीज, ये अकेले कार्य
बहुत कम करती हैं, इनको किसी न किसी एक की के साथ दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है। देखते हैं इस्तेमाल किया जाता है। एक अन्य कीबोर्ड में अधिकतर कंट्रोल की, अल्ट की, विंडो की, एस्केप की और का उपयोग कंट्रोल के रूप में कीज में किया जाता है। क्या है फिर मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। देखिए, एक सामान्य कीबोर्ड में अधिकतर कंट्रोल की, अल्ट की, विंडो की और एस्केप की का उपयोग कंट्रोल कीज के रूप में किया जाता है। यहां तक हो गया। इनके अलावा मेनू कीज, स्क्रॉल की, पुश ब्रेक और PRTN स्क्रीनशॉट वाला होता है, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आदि कीज का भी कंट्रोल की में शामिल होता है। कौन कौन सी होती हैं कंट्रोल की में शामिल? तो कंट्रोल कीज में होती हैं कंट्रोल, अल्ट, विंडो, एस्केप और इसके साथ साथ पोस्ट ब्रेक की, और जो स्क्रीनशॉट वाला होता है PRTSCR आदि का कंट्रोल की में शामिल होता है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा नेविगेशन कीज। तो नेविगेशन कीज को जान लेते हैं कि नेविगेशन कीज क्या कहलाती हैं। तो नेविगेशन कीज में एरो की, होम की, एंड की, इंसर्ट पेज, पेज अप, डिलीट पेज, पेज डाउन आदि कीज होती हैं। इनका यूज किसी डॉक्यूमेंट, वेब पेज आदि में इधर उधर जाने के लिए होता है। जब आप वेब पेज यूज करते हो, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट फाइल बना रहे हैं, तो आपको पेज के सबसे नीचे आप हैं, पेज के सबसे ऊपर आपको जाना है, तो आप होम पे क्लिक कर देंगे या पेज अप पर क्लिक कर देंगे। पेज अप पे क्लिक करेंगे तो आप पेज के सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, नेविगेशन की कौन कौन सी होती है? एरो की आपने देखा होगा, तीर के निशान होते हैं चारों तरफ होते हैं, राइट, लेफ्ट और ऊपर, अप, नीचे, डाउन। ठीक है, 2 होते हैं। इसके बाद एंड की होती है, इंसर्ट पेज, इंसर्ट होता है, इंसर्ट पेज, पेज अप, डिलीट पेज, सारी हमारी नेविगेशन की हो जाती है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। 5वां जो पॉइंट हो जाएगा वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इंडिकेटर्स लाइट्स की। कौन सी की है? इंडिकेटर्स लाइट की। कीबोर्ड में 3 तरह के इंडिकेटर्स लाइट संकेतक होते हैं, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। कौन कौन सी इंडिकेटर्स लाइट्स होती हैं? तो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? नम लॉक होता है सबसे पहले। नम लॉक आप राइट साइड कीबोर्ड पर देखिए, जहां पर आपके नंबर का न्यूमेरिक पैड है उसके ऊपर देखिए, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक, ये इंडिकेटर्स की होती हैं। जब कीबोर्ड में पहली बार लाइट जली होती है, कहां पर देखिए, नोट करिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब कीबोर्ड में पहली लाइट जली होती है तो इसका अर्थ है कि नम लॉक कीपैड चालू है। कौन सा कीपैड चालू है? नम लॉक का कीपैड चालू है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप टाइपिंग करते होंगे तो आप जो न्यूमेरिक पैटर्न नंबर होगा उस पर आप टाइप करते होंगे तो टाइप नहीं होता होगा, चलता नहीं, काम नहीं करता होगा। जब ये वाली कीज ओपन होती है, कौन सी? न्यूमेरिक की। कौन सी वाली? ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कौन सी वाली? न्यूमेरिक कीबोर्ड चालू है, तब यह लाइट जलती है। कौन सी लाइट जलती है? लाइट अगर जले तो समझो चालू है, और यदि लाइट बंद है तो इसका अर्थ है कि न्यूमेरिक कीपैड बंद है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरी लाइट हमें लेटर के अपर केस और लोअर केस के बारे में संकेत देती है। ठीक है, दूसरी लाइट क्या करती है? लेटर्स के अपर केस और लोअर केस के बारे में संकेत एवं देती है। यह बंद होती है तो लेटर केस लोअर में होते हैं, और ये चालू होती है तो हमारे केस जो अपर में होते हैं। ठीक है, किस में होते हैं? अपर में होते हैं। ठीक है, और इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा आप पॉइंट देख रहे होंगे, तीसरा पॉइंट कौन सा है हमारा? तीसरा पॉइंट है हमारा जिसे स्क्रॉल लॉक के नाम से जाना जाता है। यह हमें स्क्रॉलिंग के बारे में संकेत करती है। अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने जूम थोड़ा कम कर दिया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं क्लास को पुश करके। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पॉइंट हमारा न्यूमेरिक कीपैड। कौन सा है? न्यूमेरिक कीपैड। इन्हें हम कैलकुलेटर कीज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इन्हें हम कैलकुलेटर कीज भी कह सकते हैं। क्योंकि एक न्यूमेरिक कीपैड में लगभग कुछ अतिरिक्त, कुछ कैलकुलेटर के समान ही कीज होती हैं। इनका इस्तेमाल नंबर लिखने के लिए किया जाता है। अब तो आपको क्लियर हो गए होंगे कि कीबोर्ड में जो कीज होती हैं वो कितने भागों में बांटा गया है। तो 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं मैंने सब आपको बता दिए हूँ। कौन कौन सी कीज के वर्क जो होते हैं मैंने वो भी आपको बता दिए। अब बढ़ते हैं अपने टाइपिंग कीज की तरफ। किसकी तरफ? टाइपिंग कीज की तरफ। अब देखिए, टैब की, यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग आ जाती है टैब की। टैब की का यूज एक साथ कई अक्षरों का स्पेस देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कोई भी कई उपयोग होते हैं। देखिए, टैब की को अगर आप टाइपिंग वर्क करते समय अगर आपको एक बार में 5 का स्पेस देना है, 5 बार स्पेस देना है, तो आप टैब की का यूज कर सकते हैं। और भी बहुत से कार्य होते हैं, एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए भी होते हैं। ठीक है, टैब की के बहुत से उपयोग होते हैं। मेरा आपको बताना था टैब की का यूज किसके लिए किया जाता है। सबसे मेन वो किया जाता है कई बार
एक साथ कई स्पेस देने के लिए, ठीक है। 5 स्पेस, अगर एक बार आप टैप की को प्रेस करेंगे तो 5 बार स्पेस की जगह छोड़कर आगे चला जाएगा। क्वेश्चन भी आता है कि टैप की को प्रेस करने पर कर्सर जो स्पेस जो होता है हमारा स्पेस कितनी आगे जाता है, तो 5 बार आगे जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, कैप्स लॉक। अब देखिए कैप्स लॉक क्या है। इस बटन का उपयोग सभी लेटर्स को अपर केस यानी बड़ा में लिखने के लिए किया जाता है। अपर केस का जब आप देखा होगा, आप टाइपिंग करते हैं, कोई अगर कैपिटल लेटर्स लिखना पड़ता है तो शिफ्ट का यूज करते हैं। अगर आप लोग कैप्स लॉक को ऑन कर दें तो सारे के सारे लेटर्स हमारे अपर केस में लिखे जाएंगे। वही परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। और ऑफ होने पर ये सारे के सारे हमारे लोअर केस में हो जाएंगे। नीचे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दिया गया, ये अपर केस है, ये लोअर केस है, ठीक है ना। जब अगर जो ऑन रहेगा तो अपर केस में फर्स्ट वाला, और जो ऑफ रहेगा तो हमारे लोअर केस में। अगर आप चाहते हैं नहीं हमें एक ही अक्षर को अपर केस में बनाना, तो भी आप शिफ्ट कीज को प्रेस करके लिख सकते हैं। किसको? शिफ्ट की को प्रेस करके लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं हमको पूरा हमारा जो लेटर है वो कैपिटल लैंग्वेज में होना चाहिए, तो आप कैप्स लॉक को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अगला देखते हैं हमारा पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है हमारा शिफ्ट की अच्छा ज़्यादा यूज होने वाली है। ये सबसे ज़्यादा है कीबोर्ड में। आप भी टाइपिंग अगर करते होंगे, सीपीसीटी की तैयारी कर रहे होंगे, तो कितनी बार शिफ्ट की का यूज करते होंगे। अच्छा, शिफ्ट की का उपयोग लेटर्स को अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा और देखिए, इसके अलावा इसके क्या क्या करो, इसके अलावा किसी बटन के ऊपर के हिस्से को टाइप करने के लिए शिफ्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं, शिफ्ट बटन कंप्यूटर में 2 होते हैं। कितने होते हैं? शिफ्ट बटन कंप्यूटर में 2 होते हैं, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि शिफ्ट बटन कंप्यूटर में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। एक कहाँ होता है? एक होता है बायां शिफ्ट, एक होता है दायां शिफ्ट। कितने होते हैं? एक बायां शिफ्ट और एक दायां शिफ्ट। हमारे 2 शिफ्ट बटन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, हमारे 2 शिफ्ट बटन, आपको इतना पता चल गया। अब देखते हैं, और दाएं हाथ से बड़ा अक्षर टाइप करने के लिए और क्लिक किया जाता है, और बायां शिफ्ट दबाते हैं, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशन थी, किसकी थी? ये शिफ्ट की थी। शिफ्ट की इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए काम आएगी। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। इसके बाद है हमारा स्पेस बार। क्या है? स्पेस बार। स्पेस बार कीबोर्ड में सबसे बड़ी कीज होती है, ठीक है। स्पेस बार स्पेस बार कीबोर्ड में सबसे बड़ी कीज होती है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कीबोर्ड में सबसे बड़ी कीज कौन सी होती है आकार के हिसाब से, तो वह होती है स्पेस बार, ठीक है। क्या होती है? स्पेस बार। इसका उपयोग कर्सर को एक स्पेस आगे खिसकाने के लिए किया जाता है। कितने का कर्सर आगे खिसकाने के लिए किया जाता है? एक अक्षर आगे खिसकाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो 5वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा इंटर की। क्या हो जाएगा? इंटर की हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, हमारा इंटर की एक महत्वपूर्ण की है, ठीक है। इसका यूज अगली लाइन शुरू करने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इसका यूज अगली लाइन शुरू करने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप इंटर करेंगे आप दूसरी लाइन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये हमारा किसके लिए यूज किया जाता है? अगली लाइन में पहुंचने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो कर्सर अगली लाइन में शुरुआत में चला जाएगा। इंटर की ओके बटन का भी कार्य करता है। तो देखिए, 2 हमारे इसके उपयोग हो गए। कौन कौन से हो गए इंटर की के? एक तो हो गया ये हमें दूसरी लाइन पर ले जाता है, और दूसरा हो गया ये हमें इसका क्या होता है? ओके बटन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? ये इंटर की का उपयोग किया जाता है। अच्छा, पढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब आ जाते हैं किस पर? बैक स्पेस पर। तो बैक स्पेस का यूज भी आप सब लोग करते होंगे। बैक स्पेस देखिए, डेफिनेशन है, छोटी छोटी देखते चलते हैं, आपको काम आएंगे। कुछ ना कुछ इनमें आपको अलग देखने को मिलेगा। बैक स्पेस का यूज कर्सर के आगे के तथा सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही अलग अलग सॉफ्टवेयर में कार्य बदलता जाता है, ठीक है। बैक स्पेस क्या करता है? बैक स्पेस सेलेक्ट किए हुए डेटा को मिटा देता है। बैक स्पेस जैसे आप प्रेस करेंगे वह डेटा गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं कंट्रोल्स की। देखते हैं कंट्रोल की कौन कौन सी। एस्केप की कौन सी? ESC को एस्केप की बोलते हैं। ये कीबोर्ड की सबसे ऊपर लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। कीबोर्ड के सबसे ऊपर लेफ्ट साइड होती है। ESC को एस्केप की बोलते हैं। एस्केप की यूज वर्तमान में चालू किसी टास्क को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। एस्केप की का पूरा नाम है एस्केप। देखो, ESC का पूरा नाम क्या? एस्केप की। क्या? एस्केप की इसका पूरा नाम है। किसी भी अगर आप डॉक्यूमेंट किसी फाइल के अंदर अगर आप उसको क्लोज करना चाहते हो, उसके बाहर ना चाहते तो आप उसकी को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, टास्क को कैंसिल करने के लिए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। दूसरा है हमारा कंट्रोल की। कंट्रोल CTRL को शॉर्टकट में बोलते हैं, और उसका पूरा नाम क्या है? कंट्रोल की। इसका यूज कीबोर्ड में शॉर्टकट के लिए किया जाता है। अल्ट की, इसको भी आप जानते हैं, अल्ट की का पूरा नाम अल्टर की होता है। क्या होता है? देखिए, अल्ट की का पूरा नाम क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अल्ट की का पूरा नाम अल्टर की होता है। क्या होता है?
अल्टर की होता है, अल्ट की का नाम, इसका यूज भी कीबोर्ड में शॉर्टकट की रूप में होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट है हमारा विंडोज लोगो की। ठीक है, जो कीबोर्ड में आपने देखा होगा नीचे स्पेस बार के बगल में होते हैं, कोई कोई कीबोर्ड अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे भी होगी आपको एक विंडोज का एक ऑप्शन वहां पर ऐसे कीज होगी वहां पर। ठीक है, विंडो की आप देख लेना। तो विंडो लोगो की का यूज देखते हैं। इस की का यूज स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है इसका उपयोग? स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए किया जाता है। अच्छा, देखते हैं पांचवा क्या है। पांचवा हमारा मेन्यू की माउस के राइट क्लिक के समान ही कार्य करती है। किसके समान कार्य करती है? मेन्यू की माउस के राइट क्लिक के समान कार्य करती है। यह चुने गए प्रोग्राम से संबंधित विकल्पों को ओपन करती है। किसको करती है? चुने गए प्रोग्राम से संबंधित विकल्पों को ओपन करती है मेन्यू। ठीक है जी, मेन्यू। इसके बाद देखते हैं छठवां है हमारा स्क्रीनशॉट। मैंने आपको बताया था PRTSCR की, ये कंप्यूटर की स्क्रीन इमेज लेने के लिए यूज होती है। डायरेक्ट सीधा आप बोल सकते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसका यूज किया जाता है, PRTSCR की। ठीक है, बढ़ते हैं नेविगेशन कीज की तरफ। जो नेविगेशन की होगी वह आप देख रहे होंगे। नेविगेशन की में सबसे पहला आ जाता है एरो की। एरो की मैंने आपको बताया अप डाउन लेफ्ट राइट, कौन कौन सी है एरो की? अब 4 होती हैं। सबसे पहले एरो की कितनी होती हैं ये आप जान लीजिए। तो एरो की कितनी होती हैं? ये 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अप डाउन लेफ्ट राइट। ठीक है, इनका यूज कर्सर और वेब पेज को एरो की दिशा में सरकाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, एरो की दिशा में सरकाने के लिए किया जाता है। इसका डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। होम की सबसे ऊपर मैंने आपको बताया होम की का यूज कर्सर को किसी दस्तावेज की शुरुआत में लाने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से एक वेब पेज और डॉक्यूमेंट के एक दम शुरुआत में आ सकते हैं। मैंने आपको बताया था डेफिनेशन बहुत ही सरल है, देख लेना आप लोग। एंड की लाइन की सबसे एंड में, डॉक्यूमेंट वेब पेज के सबसे लास्ट में आप पहुंच सकते हैं। इंसर्ट की क्या करती है? इंसर्ट की का यूज इंसर्ट मोड में ऑन ऑफ करने के लिए होता है। किसका होता है? इंसर्ट की का यूज इंसर्ट मोड को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। पांचवा देखते हैं डिलीट की। कोई भी आप जहां पर आप डिलीट की का यूज क्या है? डिलीट की का यूज कर्सर के बाद टेक्स्ट सिलेक्ट किए हुए या फाइल एवं फोल्डर को डिलीट करते हैं। किस किस को करता है? सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट, फाइल और फोल्डर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। छठवां हमारा क्या हो जाएगा? पेज अप। पेज के सबसे ऊपर जाने के लिए, देखो क्या डेफिनेशन क्या? पेज अप का यूज कर्सर एवं किसी पेज के कुछ ऊपर सरकाने के लिए किया जाता है, यानी पेज के ऊपर जाने के लिए किया जाता है। ये पेज अप का हो गया, पेज डाउन का जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा, यहाँ पर कंप्यूटर की कुछ शॉर्टकट की आ गई, ये आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इनको थोड़ा जूम कर लेते हैं और इस साइड थोड़ा राइट साइड इनको हम मैनेज कर लेते हैं। क्या है फर्स्ट की? डायरेक्ट एक नज़र में आप लोग देख लीजिए, सबको आती होंगी, पर मैं एक क्लास में इसलिए लेकर आया हूँ जाते जाते टाइम आप लोग इन क्लास को, इस शॉर्टकट की वगैरह को, जो मैंने कीबोर्ड्स के बारे में जानकारी दी, इनकी जानकारी लेना आपको बहुत आवश्यकता है। कंट्रोल ए आप जानते होंगे सेलेक्ट के लिए किया जाता है, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल सी हमारा हो जाएगा कॉपी के लिए, और कंट्रोल डी हो जाएगा हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। पांचवा हो जाएगा हमारा कंट्रोल ई यानी सेंट्रल के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी आपने टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट की हेडिंग को, मान के चलो हेडिंग, पैराग्राफ, लाइन को सेंट्रल में लाने के लिए कंट्रोल ई का यूज करते हैं। किसका करते हैं? कंट्रोल ई का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा एफ हो जाएगा फाइंड के लिए हो जाएगा। कंट्रोल जी गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ई से इटैलिक हो जाएगी, हमारी जो भाषा होती है जो हम टाइप करते हैं वे कुछ अक्षर तिरछे हो जाएंगे, इटैलिक हो जाएंगे। जी से जस्टिफाई दोनों तरफ से एक सा हो जाएगा पूरा। ठीक है, और कंट्रोल के इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। कंट्रोल के का यूज हाइपर लिंक के लिए किया जाता है, किसी दूसरी फाइल की लिंक अपनी फाइल को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप उसको कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे या की माउस के साथ कंट्रोल के साथ उसको क्लिक करेंगे, आप जस्ट उस फाइल के अंदर पहुंच जाएंगे जिस फाइल की आपने लिंक डाली है। तो हाइपर लिंक का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के हमारा हाइपर लिंक का शॉर्टकट की हो जाएगा। 11वां हमारा देखते हैं, 11वां क्या हो जाएगा हमारा? कंट्रोल एल क्या हो जाएगा? लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या हो जाएगा? कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट। और कंट्रोल एम के द्वारा क्या कर सकते हैं? मूव होता है। क्या होता है? कंट्रोल एम प्रेस करने से मूव होता है। कंट्रोल एन सब जानते हैं, न्यू फाइल के लिए यूज किया जाता है। और देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। कंट्रोल ओ ओपन, कंट्रोल पी प्रिंट, ये जर्नल है आपको आना चाहिए। कंट्रोल क्यू से क्लोज होता है, कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट, एस से सेव, यू से अंडरलाइन, कंट्रोल यू से क्या होता है? अंडरलाइन, और भी से पेस्ट, एक्स से कट। और देखते हैं इसके बाद वाई से हो जाएगा रीडो। क्या हो जाएगा? वाई से रीडो, जेड से अंडू। अब इसके बाद कुछ और हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे एक की है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि
PRTS की इस कमांड के द्वारा स्क्रीनशॉट की कॉपी की जा सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है आपने, मैंने अभी आपको इस की का यूज ऊपर बताया था, किसका, PRTS का यूज आप कंप्यूटर की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आप कंट्रोल यहाँ पर कुछ पैराग्राफ दिए फॉन्ट की साइज बढ़ाने के लिए, आप इनको नोट कर लीजिए। जो चिन्ह दिख रहे हैं ये, इनको फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, इसको घटाने के लिए। और कंट्रोल टी पेज पर हेडिंग इंडेंट बढ़ाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल टी का उपयोग क्यों किया जाता है? कंट्रोल टी का यूज पेज पर हेडिंग इंडेंट बढ़ाने के लिए किया जाता है। उम्मीद है इधर तक आपको सब क्लियर होगा। आगे देखते हैं, आगे डेफिनेशन दी गई है, आप लोग देख लीजिए। ये भी शॉर्टकट की है, विंडो की शॉर्टकट की है। किसकी शॉर्टकट की है? ये विंडो की कुछ शॉर्टकट की है, आपके एग्जाम हॉल में बहुत काम आएंगी। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि विंडोज़ की बहुत कम पूछी जाती हैं, और अगर पूछी जाती हैं तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं, विंडो प्लस डी, जो विंडो की होती है कीबोर्ड में सबसे नीचे लेफ्ट साइड की स्पेस बार के बगल में होगी, अधिकतर जो कीबोर्ड्स में वहीं होती है। तो यहाँ पर विंडो की प्लस डी प्रेस करने से, विंडो के साथ डी दबाने से सारी विंडो एक साथ मिनिमाइज हो जाएंगी। विंडो प्लस डी ऑप्शन प्रेस करने से क्या हो जाएगा? सारी विंडो एक साइड मिनिमाइज हो जाएंगी। ठीक है, अब अगला देखते हैं, कंट्रोल विंडो प्लस आर ऑप्शन दबाने से रन कमांड खुल जाता है। जैसे ही आप विंडो ऑप्शन को प्रेस करेंगे, उसके साथ आर को प्रेस करेंगे तो हमारा रन कमांड खुल जाएगा, जिसके थ्रू आप किसी भी आप MS वर्ड के उस अंदर पहुंच सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और शिफ्ट प्लस डेल तीसरे नंबर का दिख रहे हैं, शिफ्ट प्लस डेल को एक साथ, शिफ्ट के साथ डेल, क्वेश्चन क्या है हमारा, शिफ्ट प्लस डेल, शिफ्ट के साथ डिलीट की दबाने से कोई फाइल परमानेंटली डिलीट की जा सकती है। ठीक है, क्या की जा सकती है? शिफ्ट के साथ डिलीट की को प्रेस करने से कोई फाइल परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। इन तीन की को एक साथ दबाकर टास्क सीधा खोला जा सकता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, इन तीन की को एक साथ दबाकर टास्क बार सीधा खोला जा सकता है। ये कौन सा पॉइंट था? हमारा चौथा पॉइंट था। ठीक है, पांचवा देखते हैं, हमारा पांचवा हो जाएगा अल्ट प्लस टैब, इन दोनों की को एक साथ दबाकर एक विंडो से दूसरी विंडो पर जाया जा सकता है। इसका यूज आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका यूज अधिकतर आप लोग इसका यूज किया करें। क्या होता है, अगर आप दो फाइल खोले हैं, मान लो MS वर्ड भी चला रहे हैं, MS एक्सेल भी चला रहे हैं, अब आपको अपनी MS वर्ड से MS एक्सेल पे पहुंचना है, तो आप माउस को टच मत करें, डायरेक्ट शिफ्ट प्लस टैब दबा दें। आप वहां पर अल्ट प्लस टैब दबा दें। क्या? अल्ट प्लस टैब दबा दें, तो आप उस विंडो के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, छठवां देखते हैं, छठवां हमारा क्या है? छठवां है हमारा शिफ्ट प्लस टैब। क्या है हमारा छठवां? शिफ्ट प्लस टैब। जिस तरह टैब दबाकर आगे बढ़ा जाता है, उसी तरह शिफ्ट के साथ टैब दबाने से पीछे आया जाता है। ठीक है, अब जैसे आप लोग ओनली टैब दबा देते हैं तो टैब 5 स्पेस आगे चला जाता है। अब वापस आना है 5 स्पेस, तो शिफ्ट के साथ टैब दबा दे तो वापस वह 5 स्पेस पीछे आ जाएगा। ठीक है, बहुत यूजफुल ये कीज हैं, आपको आनी चाहिए। इसके बाद कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट को तीन की एक साथ दबाकर बहुत सी कार्य जैसे रीस्टार्ट, लॉग ऑफ, शट डाउन, स्लीप मोड और टास्क आदि के कार्य किए जा सकते हैं। इस कमांड का उपयोग कंप्यूटर हैंग होने की स्थिति में भी किया जाता है। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 7वें नंबर की आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर रहा हूँ। 7वें नंबर की कौन सी है, मैं यहाँ से थोड़ा आपको और जूम कर देता हूँ। 7वें नंबर की जो हमारी हो जाएगी वह हो जाएगी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट को तीनों की को एक साथ दबाने से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। कौन कौन से? रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, लॉग ऑफ भी कर सकते हैं, शट डाउन, स्लीप, टास्क बार आदि के कार्य किए सकते हैं। इस की का यूज कब किया जाता है? जब कंप्यूटर हैंग की स्थिति में हो, जब कंप्यूटर हैंग कर गया हो और कोई भी कमांड देने पर उस वह काम नहीं कर रहा हो, तब इस की का यूज करते हैं। किसका? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट का। ठीक है, अब बढ़ते हैं 8वें पॉइंट की तरफ। 8वां पॉइंट हो जाएगा हमारा अल्ट प्लस स्पेस। इस कमांड के माध्यम से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रजिस्टर और क्लोज जैसे कार्य किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? अल्ट प्लस स्पेस से। जैसे ही आप अल्ट प्लस स्पेस को प्रेस करेंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रजिस्टर और क्लोज जैसे कार्य एक साथ आप कर सकते हैं। कोई भी आप चूज कर सकते हैं इनमें से। शिफ्ट इस कमांड को से कंटेंट सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और विंडो प्लस L जैसे ही प्रेस करेंगे, इस कमांड को कंप्यूटर लॉक करने के लिए किया जाता है। विंडो प्लस L कमांड को जैसे ही आप प्रेस करेंगे, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। 10वें नंबर का विंडो प्लस L को
प्रेस करने से कंप्यूटर को लॉक किया जा सकता है। और विंडो ई से माई कंप्यूटर एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए किया जाता है। किसका? माई कंप्यूटर एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए किया जाता है। उम्मीद है यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब बढ़ते हैं फंक्शंस की तरफ। F1 का जैसे ही मैंने बताया था जो कौन सी की हैं, फंक्शंस की हैं, कब से कहाँ तक होती हैं? F1 से F12 तक की होती हैं। कहाँ तक की होती हैं? ये F1 से F12 तक की होती हैं हमारी फंक्शंस की। अब F1 को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो हेल्प डेस्क के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हेल्प के लिए इसका उपयोग लाई जाती है। किसका? F1 का। F2 का रीनेम करने के लिए इसका उपयोग लाया जाता है। F3 का सर्च कमांड ओपन करने के लिए किया जाता है। और F4 यानी अल्ट प्लस F4 को विंडो को क्लोज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? अल्ट प्लस F4 को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो विंडो क्लोज की जा सकती है। इसके बाद देखते हैं F5 का किस लिए किया जाता है? F5 को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। और F12 को कोई भी फाइल को सेव एज करने के लिए F12 का प्रयोग किया था। सेव एज करने के लिए अगर मान लो कोई फाइल में आपने फिर से एडिटिंग कर दी है, नाम चेंज कर दिया, कुछ भी कर दिया है, अगर आप F12 दबाएंगे तो सेव एज का ऑप्शन आपके लिए आ जाएगा, सेव एज कर सकते हैं। इसके बाद रन कमांड में चलाई जाने वाली कमांड्स को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? रन कमांड में चलाई जाने वाली कमांड। ये क्या होता है दोस्तों? यही पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आप इनको मिस मत करिए, इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो जो रन कमांड होता है, रन कमांड कैसे ओपन होता है मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। विंडो प्लस आर, जो विंडो का कीबोर्ड में जो बटन होता है उसको दबा दीजिए और आर को दबा दीजिए, रन कमांड ओपन हो जाएगा। अब रन कमांड में से कोई भी सॉफ्टवेयर किसी के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या डालेंगे? देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करना चाहते हैं तो कैल CALC डालेंगे। क्या डालेंगे रन कमांड में? CALC डालेंगे। आप कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आप देख रहे हैं प्रिंट ब्रश ओपन करने के लिए MS पेंट। ठीक है, प्रिंट ब्रश ओपन करने के लिए क्या आप रन बॉक्स में टाइप करेंगे MS पेंट। ठीक है, अब जैसे कि नोटपैड ओपन करना है तो क्या करेंगे आप? नोटपैड के लिए वहां पर आपको नोट पैड ही लिखना पड़ेगा, NOTEPAD पैड, नोट पैड लिखेंगे। अब MS वर्ड को खोलने के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। MS वर्ड को खोलने के लिए रन बॉक्स में क्या टाइप करेंगे? तो विन वर्ड टाइप करेंगे। क्या करेंगे? विन वर्ड टाइप करेंगे, विन और WORD विन वर्ड टाइप करेंगे। एक्सेल के लिए क्या टाइप करेंगे? EXX या एक्सेल के लिए एक्सेल ही टाइप करेंगे। इसके बाद हमारा देखते हैं MS एक्सेस के लिए भी हमको अगर ओपन करना है तो MS एक्सेस ही टाइप करेंगे। इंपोर्टेंट क्या था? इंपोर्टेंट था हमारा विन वर्ड टाइप। अगर MS वर्ड खोलना है तो विन वर्ड टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद CDE किसी भी ड्राइव के सामने कालेन लगाकर उस ड्राइव को ओपन किया जा सकता है। जैसे D ड्राइव ओपन करने के लिए D इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन यहाँ पर? CDE किसी भी ड्राइव के सामने, अगर मान के कोई ड्राइव ओपन करना है तो किसी भी ड्राइव के सामने कालेन, जो कालेन मैंने लगाए हैं ना, इनको टाइप कर दीजिए। ऐसी 2 बिंदी लगी हैं ये वाली, देखो मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ। यहाँ पर 2 बिंदी ऐसी टाइप करिए, इंटर कर दिए, आप उस ड्राइव पर ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे, ओपन हो जाएगी। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा, जो हमारा अगला पॉइंट जो है विंडोज़ की शॉर्टकट की हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनको भी आप मिस मत करिए। देखिए विंडोज़ की शॉर्टकट की दिखती हैं, विंडोज़ की और R दबाएंगे तो रन मेनू खुल जाएगा। मैंने अभी आपको बताया, ऊपर भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था कि विंडोज़ की और R रन करेंगे तो रन मेनू खुल जाएगा, नहीं रन कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, और विंडो की के साथ E करेंगे, अगर आप प्रेस विंडो की प्लस E को प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। इसके बाद अल्ट प्लस टैब स्विच बिटवीन विंडोज खुलेगा। ठीक है, अल्ट प्लस टैब दबाएंगे, स्विच बिटवीन विंडो खुल जाएगा। अल्ट प्लस स्पेस X मैक्सिमाइज विंडो क्या हो जाएगी? मैक्सिमाइज हो जाएगी। अल्ट प्लस स्पेस प्लस X से मैक्सिमाइज विंडो हो जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप से टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं विंडोज की प्लस ब्रेक करने से क्या हो जाएगा? सिस्टम प्रॉपर्टीज खुल जाएगी। क्या हो जाएगा? सिस्टम प्रॉपर्टीज खुल जाएगी। विंडो प्लस ऐप से सर्च कर सकते हैं, विंडो प्लस D से हाइड डिस्प्ले ऑल विंडोज देख सकते हैं। कंट्रोल C से कॉपी कट पेस्ट, ये मैं आपको बता चुका हूं। आगे देखते हैं कीबोर्ड की शॉर्टकट की इन विंडोज के लिए जो उपयोग होती हैं कौन कौन सी है। अल्ट प्लस एस्केप से स्विच बिटवीन रनिंग एप्लीकेशन, क्या हो जाएगा? कोई भी एप्लीकेशन को आप स्विच कर सकते हैं अल्ट प्लस एस्केप से। किससे? अल्ट प्लस एस्केप से। अगला देखते हैं हमारा अल्ट प्लस लेटर सेलेक्ट मेनू आइटम बाय अंडरलाइन लेटर। आप इनको देख लीजिए। कंट्रोल प्लस एस्केप से ओपन प्रोग्राम मेनू खुलता है। किससे खुलता है? कंट्रोल प्लस एस्केप बटन को प्रेस करने से क्या खुलता है? ओपन प्रोग्राम मेनू खुलता है। और कंट्रोल प्लस F4
यानी क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट और ग्रुप विंडोज डज नॉट वर्क द सम एप्लीकेशन। ये आप लोग इनको एक एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपके माइंड में यही कैप्चर कर जाएगा। बाकी शॉर्टकट की आप देख रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने इनको लगा दिया है क्योंकि और ऊपर के क्वेश्चन करना है। ठीक है, इतना आपने देख लिया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं और नीचे क्या है, बस यही है हमारे। अब पहुंचते हैं अपन कहाँ पर, जो हमने सबसे पहले हमने क्वेश्चन को स्किप किया था उन क्वेश्चनों को भी हम देख लेते हैं। आइए, सबसे ऊपर वो क्वेश्चन थे, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रथम बिजली से चलने वाला कंप्यूटर का नाम क्या है। तो प्रथम बिजली से चलने वाला कंप्यूटर का नाम मार्क वन था। क्या नाम था? मार्क वन था। जो प्रथम बिजली से चलने वाला कंप्यूटर का नाम मार्क वन था, और मार्क वन के निर्माता का नाम क्या था? हॉवर्ड एकेन। क्या नाम था? मार्क वन के निर्माता का नाम हॉवर्ड एकेन था। ठीक है, मार्क वन कंप्यूटर दरअसल क्या था? तो मार्क वन कंप्यूटर दरअसल ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था। क्या था ये? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था जी। ठीक है, इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? तो डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और आप इन चारों कंप्यूटर के नाम मुझे टाइप करके बताइए, सर्च करिए कौन कौन से होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है, तो वे 4 भाग कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं। अगर आप हमारे साथ अभी तक बने होंगे तभी आपको ये क्वेश्चन का मालूम चल पाएगा। मुझे भी लगेगा कि आपने हाँ हमारे साथ क्लास देखी है। अगर आपको 4 डिजिटल कंप्यूटर के नाम बताने कौन कौन भागों में उनको बांटा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। माइक्रो कंप्यूटर, अच्छा यहाँ पर आंसर भी लिखे हैं, सॉरी आंसर तो आपको यहीं सो गए हैं, मैंने ध्यान नहीं दे पाया था। तो डिजिटल कंप्यूटर कितने वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, तभी मैंने आपको आंसर बोलने के लिए बोला था। कौन कौन से होते हैं जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। मैंने वर्ग के आधार पर आपको कंप्यूटर बता दिए थे। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर के वर्गीकरण का आधार कंप्यूटर की कंप्यूटरिंग करना है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर के वर्गीकरण का आधार क्या है? कंप्यूटर की कंप्यूटरिंग करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा एक और, माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी क्या होती है? तो माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है हमारी वह 256 किलोबाइट होती है। क्या होती है? केबी होती है। ठीक है, केबी लिखना है। ठीक है, केबी होती है, क्या होती है? 256 किलोबाइट। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, भेजा कंप्यूटर का मौलिक नाम क्या है? तो कंप्यूटर का मौलिक नाम प्रोग्राम का क्रियान्वयन है। क्या है? प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना है, ये हमारा कंप्यूटर का मौलिक नाम हो जाएगा। इसके बाद किन्हीं 2 संकेतों से डाटा को दर्शाया जाता है। तो आपको कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं कि किन्हीं 2 संकेतों से डाटा को दर्शाया जाता है, तो 0 और 1 के रूप में दर्शाया जाता है। बिट क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। बिट क्या है बताया था मैंने। तो बिट कंप्यूटर तथा अंकीय संचार में प्रयुक्त सूचन की आधारभूत इकाई बाइट। 1 बाइट बराबर 4 बिट होता है। कितना होता है? 4 बिट होता है। अगला देखते हैं, मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई बाइट है। क्या है? कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई, मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या है? बाइट है। अब दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर की मदद से डाटा प्रोसेसिंग करना है। ठीक है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा किस गणितीय पद्धति के अंतर्गत दर्शाया जाता है? तो तृतीय, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा को किस गणितीय पद्धति के अंतर्गत दर्शाया जाता है? तो तृतीय। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, कीबोर्ड क्या है? मैं आपको बता चुका हूं। कीबोर्ड एक मुख्य इनपुट डिवाइस है जिसके अनेक कीज होते हैं। इन कीज के बारे में आपको बता चुका हूं। ठीक है, यहां से हम वापस उसी जगह पर आ जाएंगे। एक बार फिर देख लेते हैं डेफिनेशन क्या थी। बहुत सारी कुंजियों का समूह जो कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करता है वह कीबोर्ड कहलाता है। हमारी यहाँ से क्लास होती है समाप्त। कल है आपका एग्जाम, तो आपके लिए मैं अभी से एडवांस बेस्ट ऑफ लक। अगर जो स्टूडेंट कल एग्जाम है उनका एग्जाम कैसा गया है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना अगली क्लास में। और मैं उम्मीद करता हूं कल आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। टाइपिंग पर विशेष ध्यान देना, दोनों हिंदी इंग्लिश पर थोड़ा ज़्यादा देना। और उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों ध्यान रखना अपना, एग्जाम अच्छे से देना। बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से। नमस्कार दोस्तों।